नमस्कार दोस्तों, मैं वागचंद चौधरी ईसाला के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख मेले उनका अध्ययन करेंगे और इन मेलों से कहां-कहां से महत्वपूर्ण प्रश्न आज तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो वो जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उन बिंदुओं के ऊपर आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप क्लास को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास के अंत में अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और एक कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और कौन से प्रमुख मेले हैं इनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सारणी आपको दिख रही होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको याद करने के लिए। महत्वपूर्ण है, सवाल यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। देखिए सारणी में यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर एक चीज आपको मिलेगी, इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा मेला, कि मेले का नाम क्या है। यहाँ पर मिलेगा आपको स्थान, कौन से स्थान पर इसका आयोजन होता है। और दूसरा जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन सी तिथि को इसका आयोजन होता है इस मेले का, वो बात देखते हैं। सबसे पहले सीता माता का मेला, ये जिले का नाम, स्थान का नाम प्रतापगढ़, और मेले का आयोजन कब होता है तो ज्येष्ठ अमावस्या को। जेठ जो महीना होता है जब भयंकर वाली अच्छी खासी गर्मी होती है ना, जेठ की तपती दोपहरी, जेठ की गर्मी में, और उसमें अमावस्या के दिन इस मेले का आयोजन होता है। सीता माता मेले का आयोजन होता है प्रतापगढ़ में, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा केला देवी का मेला, केला देवी से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। करौली में है ये केला देवी का मंदिर, और यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है कब तो चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक, यानी कि चैत्र शुक्ल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पहली जो तिथि होती है उससे लेकर दशमी तक, यानी कि 10 दिन तक इस मेले का आयोजन होता है। आगे हम देखें गणगौर मेले का आयोजन, तो ये जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है, और भी जगह होता है इसका आयोजन, लेकिन जयपुर में विशेष रूप से जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। और चैत्र शुक्ल तीज को इसका आयोजन होता है। इस समय गणगौर की सवारी निकलती है और जयपुर की गणगौर बहुत ही प्रसिद्ध है, तो ध्यान में रखेंगे। राम रावण का मेला कहाँ पर आयोजन होता है इसका, तो बड़ी सादड़ी प्रतापगढ़ में। ठीक है, छोटी सादड़ी और बड़ी सादड़ी दो जगह है, क्योंकि राम रावण, ठीक है, दोनों ही बड़ी हस्तियां, इसलिए छोटी सादड़ी नहीं होकर के बड़ी सादड़ी, बड़ी हस्तियों के लिए बड़ी सादड़ी। ठीक है, प्रतापगढ़ में इस मेले का आयोजन, और इस मेले का आयोजन होता है चैत्र शुक्ल दशमी को, चैत्र शुक्ल दशमी को या दशम तिथि को। अगला मेहंदीपुर बालाजी का मेला, ठीक है, हनुमान जी का मेला, बालाजी का मेला। ठीक है, इसका आयोजन जगह कहाँ पर है तो मेहंदीपुर बालाजी का जो कि मंदिर है यहाँ पर दौसा में, तो दौसा में इस मेले का आयोजन होता है। कब होता है तो ये होता है चैत्र पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। अगला फूलडोल मेला, ये कहाँ पर होता है तो रामद्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में इस मेले का आयोजन होता है। फूलडोल मेला के नाम से इसको जाना जाता है। प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं पहले। और चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक इस मेले का आयोजन होता है। और अगला जो मेला है उसका नाम है गुड़ला, ये होता है जोधपुर में। ठीक है, और ये होता है चैत्र शुक्ल तीज को इस मेले का आयोजन होता है, या तृतीय जो तिथि होती है चैत्र शुक्ल महीने में, इसको इस मेले का आयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं और इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पर मेला, स्थान और तिथि। तो सेनानी खेतला जी का मेला, ये सोनाड़ा पाली नामक जो स्थान है यहाँ पर, और चैत्र शुक्ल एकम को ये मेला, इसका आयोजन होता है। इसके अलावा घोटिया अम्बा का मेला, ये घोटिया अम्बा स्थान पर या घोटिला स्थान बांसवाड़ा में, और कब होता है तो चैत्र अमावस्या में। ठीक है, इसके अलावा जौहर मेला, ठीक है, ये होता है चित्तौड़ का जौहर प्रसिद्ध था, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होता है। कब होता है तो चैत्र कृष्ण एकादशी को, चैत्र कृष्ण 11 को इस मेले का आयोजन होता है। विक्रमादित्य का मेला, इसका संबंध है उदयपुर से, ये चैत्र अमावस्या को लगता है। और इसके अलावा क्या होता है ऋषभ देव का मेला, ये धुलेव उदयपुर में।
ऋषभदेव उदयपुर में ही है, तो इनका संबंध यहीं से हो जाएगा सीधा सीधा, ऋषभदेव उदयपुर। ठीक है, जौहर को आप प्रसिद्ध जौहर चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाला इससे याद रख सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये इस मेले का आयोजन कब होता है ऋषभदेव का, तो ये होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी व नवमी को इसका आयोजन होता है। गौतमेश्वर का मेला ये होता है अरनोद जो जगह है प्रतापगढ़ में यहाँ पर, और ये होता है वैशाख पूर्णिमा को। और अगला होता है नारायणी माता का मेला, ये लगता है अलवर, अलवर में, ये जो सरिस्का का अभ्यारण्य है वहां पर, और कब लगता है तो वैशाख शुक्ल एकादशी को इस मेले का आयोजन होता है। तो ये कुछ और अन्य महत्वपूर्ण मेले हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और मेलों के ऊपर नजर डालते हैं। बाणगंगा का मेला, ये विराटनगर जयपुर में, और ये वैशाख पूर्णिमा को होता है। बाणगंगा जो नदी है वो इसके आसपास, विराटनगर के आसपास, जिसका पुराना नाम बैराठ हुआ करता था, और यहाँ पर एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम बाणगंगा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पर गुजारा, और ऐसा भी कहा जाता है कि अर्जुन ने अपने बाण मार मार के इस नदी के बहाव को रोक दिया था बाणों के माध्यम से, इसलिए इस नदी को बाणगंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या, तो ये विराटनगर में पुराना बैराठ। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे मातृकुंडिया, इससे प्रश्न पूछे गए हैं मातृकुंडिया से। मातृकुंडिया ये चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, स्थान राशमी, जहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। कब होता है, तो ये होता है वैशाख पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। धींगा गवर या बेंतमार का मेला, ठीक है, ये होता है जोधपुर में। यहाँ की ये धींगा गवर जो है वो प्रसिद्ध है। वैशाख कृष्ण तृतीया को, कृष्ण पक्ष की तृतीया को इस मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा गौर, ये श्यावा जो नामक जगह है यहाँ पर, और वैशाख शुक्ल चतुर्थी को इस मेले का आयोजन होता है। गंगा दशहरा मेला, ये कामा भरतपुर में इस मेले का आयोजन होता है। कब होता है, तो ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से लेकर के द्वादशी तक इस मेले का आयोजन होता है। लगभग 5 दिन इस मेले का आयोजन होता है, सप्तमी से पारस तक या द्वादशी तक। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़, ये कहाँ है ये जगह, तो ये गंगानगर में है, ये ध्यान में रखना आपको। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़, इससे प्रश्न भी पूछे गए हैं। राय सिंह नगर गंगानगर में, और कब लगता है मेला, तो श्रावण अमावस्या को ये मेला लगता है। और एक और प्रसिद्ध मेला है कल्पवृक्ष मेला, मांगलियावास अजमेर में इस मेले का आयोजन होता है। और ये हरियाली अमावस्या को इस मेले का आयोजन होता है, कल्पवृक्ष मेला। ये अजमेर का एक काफी प्रसिद्ध मेला है जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे एक वृक्ष निकला, जिससे आप अगर कोई भी मनोकामना करो तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए मनोकामना पूर्ण करने वाले मेले के रूप से इसको जाना जाता है। यहाँ पर एक कल्पवृक्ष है, और इस कल्पवृक्ष के लिए ही इस मेले का आयोजन होता है। काफी सारे लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेला है उसका नाम है वीरपुरी का मेला। ये इसका स्थान है वो है मंडोर जोधपुर। ठीक है, कब आयोजन होता है, तो श्रावण, और श्रावण महीने में ये अंतिम सोमवार को, श्रावण महीने के अंतिम सोमवार को इसका आयोजन होता है। चंद्रप्रभु मेला, ये तिजारा अलवर में श्रावण शुक्ल दशमी को, दशमी और फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को 2 बार इस मेले का आयोजन होता है। चुंगी तीर्थ मेला, ये चुंगी जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को इस मेले का आयोजन होता है। खेड़ बालोतरा बाड़मेर में, इस स्थान पर इस मेले का आयोजन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी व नवमी को होता है। और भरतेरी, ये अलवर, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इस मेले का आयोजन होता है। और सांवलिया जी, सांवलिया सेठ जो काफी प्रसिद्ध मंदिर है, ये जो जगह है उसका नाम है, जो कस्बा है उसका नाम है मंडभिया, जिला है चित्तौड़गढ़। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन मेले का आयोजन लगता है, आयोजन होता है। सांवलिया जी का काफी प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर है। और अगला है खेजड़ली, जो जगह काफी फेमस है वनों की रक्षा को लेकर के, खेजड़ली जोधपुर में। और यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को इस मेले का आयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ मेलों पर नजर डालते हैं। सवाई भोज का मेला, यहाँ ये जगह है आसिंद में, आसिंद भीलवाड़ा में। और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका इस मेले का आयोजन होता है। चूंकि गुर्जर समाज इनको अपना प्रमुख आराध्य मानता है सवाई भोज को, इसलिए यहाँ पर
विशेष रूप से गुर्जर समुदाय के काफी सारे लोग, इनके साथ में और भी बहुत सारे लोग बड़ी आस्था के साथ में इस मंदिर में जाते हैं। इसके अलावा भोजन थाली मेला प्रसिद्ध है। ये जगह का नाम है कामा और भरतपुर में है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इस मेले का आयोजन होता है। देव झूलनी मेला, ये चारभुजा राजसमंद में इस मेले का आयोजन होता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेले का आयोजन होगा। और अगला है दादू दयाल जी का मेला या दादू का मेला, ये नरेना या नारायणा दूदू में, अब तो दूदू जिला बन गया है, ठीक है। तो इस मेले का आयोजन जयपुर जिले में वैसे होता है अब तक की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार, ठीक है, लेकिन अब दूदू एक बहुत ही फेमस जगह हो गई है और ये जिला बन गया है, ठीक है। ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है, कब होता है, तो आश्विन शुक्ल नवमी को। दशहरा मेला काफी जगह लगता है लेकिन कोटा का फेमस है, ठीक है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। आश्विन शुक्ल दशमी को इस मेले का आयोजन होता है। और अगला है रामेश्वर घाट का मेला, ये त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर में लगता है, ठीक है। और ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होगा। और एक और होता है कपिल मुनि का मेला, ये लगता है कोलायत में। और कोलायत में ये मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, कपिल मुनि का मेला। तो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कौन से मेले हैं, तो कपिलधारा का मेला स्थान, तो स्थान है 12, कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। मानगढ़ धाम का मेला, ठीक है, ये मानगढ़ जगह है जो बांसवाड़ा में है, यहाँ पर लगता है, कब लगता है, तो मार्गशीर्ष या मगसर का जो महीना जिसको हम कहते हैं मारवाड़ी भाषा में, उस दिन इस मेले का आयोजन होता है। चौथ माता का मेला प्रसिद्ध है, ठीक है, ये कहाँ लगता है, तो ये चौथ का बरवाड़ा जो जगह है सवाई माधोपुर में, यहाँ पर लगता है, कब लगेगा, तो माघ कृष्ण चतुर्थी को, माघ महीने की जो अंधेरा पखवाड़ा होता है उसकी चतुर्थी को इस मेले का आयोजन होता है, चौथ को इस मेले का आयोजन होता है। टंडा पप्पाराम का मेला, बहुत बढ़िया नाम है, जोरदार, ये लगता है विजयनगर, ठीक है। और गंगानगर में इस मेले का आयोजन होता है, विजयनगर जो जगह है गंगानगर में वहां पर। और फाल्गुन महीने में 7 दिन तक इस मेले का आयोजन होता है। अगला है चननी चेरी का मेला, ये देशनोक बीकानेर में, इससे पहले देशनोक बीकानेर में एक और मेला अभी जस्ट हमने पढ़ा था, वो लग रहा था करणी माता का मेला, उसको ध्यान में रखेंगे। ये लगता है फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को इस मेले का आयोजन होता है। और खाटू श्याम जी का मेला, वैसे इसको हम अभी पढ़ चुके हैं, ये लगता है सीकर जिले में। और ये होता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को, यानी कि शुक्ल महीने की 11 और 12 को इस मेले का आयोजन होता है। एकलिंग जी का मेला, ये लगता है उदयपुर में, जो मेवाड़ के राजा थे उनके विशेष आराध्य होने के कारण, ठीक है, एकलिंग जी को ये काफी मानते थे। एकलिंग जी का मेला ये उदयपुर में लगता है, उदयपुर जो कि मेवाड़ का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, हुआ नहीं करता था बल्कि है, ठीक है। और यहाँ पर फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को ये मेला। और इसके अलावा एक और फेमस जगह रणकपुर, जहाँ के जैन मंदिर काफी प्रसिद्ध है, पाली में ये जगह है, तो रणकपुर का मेला पाली जिले में, और ये लगता है फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को इस मेले का आयोजन होता है। तो कुल मिलाकर के आज हमने राजस्थान में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों पर बात की, इनके बारे में डिटेल में जाना। क्लास अगर अच्छी लगी हो आपको तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।